हेलो दिस इज़ महरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बाउंड्रीज, हाउ टू मेंटेन बाउंड्रीज विद लिटरली एनीबडी। वीडियो इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स इन देयर 20s जिनको सोशल एंग्जाइटी है, जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहा है जिनमें, और जजमेंट की वजह से वो घर से बाहर निकलना छोड़ देती हैं। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी बाउंड्रीज को पहचानना है, अपनी लिमिट्स को पहचानना है आपने कि ऐसी क्या बातें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको सुनते ही आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है। तो आपने उन चीज़ों को पहचानना है सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बार बार आपके वेट पे, आपके कलर पे और आपकी शादी के बारे में बार बार पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन करे, इट्स वेरी कॉमन, लोग बिला झिझक पूछ लेते हैं आजकल एंड बेशर्मी से बार बार पूछ लेते हैं। तो आपने क्या जवाब देना है आगे से? यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, आपने अपने लिए जवाब देना है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ बी पोलाइट बट फर्म, नरम लहजे में लेकिन वाज़े अंदाज में आप उनको समझा दें। अब लोग जानबूझकर नहीं लेकिन आदतन एक कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए कुछ भी पूछ लेते हैं। आपने बस बहुत ही वाज़े और नरम लहजे के साथ आपने अपनी बात क्लियर करनी है, अपने बताना है। तो जवाबन आप ये कह सकते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो हम किसी और बारे में बात करते हैं। और सेकेंडली या तो आप कह सकते हैं कि ये मेरा ज़ाती मामला है, दैट्स मोर फर्म। आप कह सकते हैं दैट्स माय पर्सनल मैटर, कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको बहुत फोर्स कर रहा है इन अ गैदरिंग और अकेले में भी, तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स माय पर्सनल मैटर, मैं आपकी ओपिनियन की कदर करती हूँ लेकिन आखिरी फ़ैसला, आखिरी डिसीजन मेरा अपना हो। अब आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि ये बाउंड्रीज बनाना बदतमीज़ी करने में नहीं आता है, आपको अपनी वैल्यू बताता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बताता है, आप खुददार इंसान हैं। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने ऐसे लोगों से जो आपकी लिमिट क्रॉस करते हैं, आपने उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन रखना है। फिज़िकली, इमोशनली आपने उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अगर ये जो बातें मैंने पहले बताई हैं, इनको कर देने के बावजूद भी ऐसे लोगों पर असर नहीं हो रहा, तो बेहतर है आप थोड़ा फासला रखें, उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। आप ऐसे लोगों से गैर ज़रूरी ना मिलें, लाइक कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सिर्फ तब जाके उनसे मिलें, लेकिन गैर ज़रूरी ऐसे लोगों से दूर रहें। और सेकेंडली सोशल मीडिया पे भी आप उनसे थोड़ी कम बात करें, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप पहले उनसे कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं एंड ऑल, उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें, उनसे शेयरिंग भी कम कर दें। अब ये बात, अब यहाँ पे बहुत से लोग डिस्टेंस को समझ देते हैं कि उफ इसने तो दुश्मनी बना ली है, शायद ये तो नाराज़ हो गए है, या फिर ये बात नहीं करना चाह रही, या हमसे रिश्ता ताल्लुक़ तोड़े हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितना किसी से डिस्टेंस रखते हैं, आपकी उतनी वैल्यू बढ़ती है। आपको शायद ना भी बढ़े वैल्यू, नहीं भी बढ़े तो इट्स ओके। आप ये क्यों ज़रूरी है? ये आपकी मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है, ये आपकी एनर्जी बचाती है, आपको सेफ रखती है। आप नोटिस करेंगे कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ ज़्यादा अरसा, ज़्यादा दिन आप अगर गुजार रहे हैं, तो आप बीमार होने लग जाएंगे, आप फिज़िकली बीमार होने शुरू हो जाएंगे। एंड दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हमारे सोसाइटी में वैसे भी मेंटल हेल्थ की तो कोई बात नहीं करता है। तो ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने, अगर आप टॉक्सिक लोगों में के एक्सपोजर में रहेंगे ना, तो आप पे भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी। आपका ज़हनी सुकून बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ा डिस्टेंस ऐसे लोगों से मेंटेन रखना है, ख़ुद के सुकून के लिए, ख़ुद की इज़्ज़त के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने डिस्टेंस लाजमी मेंटेन रखना है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपने गिल्टी फील नहीं करना। डू नॉट फील गिल्टी ओवर दिस। आप अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी मेंटल पीस के लिए, तो आपने इस पर गिल्टी फील नहीं करना। ये चीज़ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, आप नोटिस करेंगे कुछ टाइम बाद आपका उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बहुत मुनासिब हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ख़ुद को इज़्ज़त दी। ये चीज़ जो है, ये खुद गर्जी नहीं है, ये सेल्फिश नहीं है, ये खुद एहतराम है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। फोर्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव बिहेवियर।
اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اس رویے میں، اپنے اس نئے چینج میں آپ نے کنسسٹنسی مینٹین رکھنی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک دن اس شخص کے ساتھ سختی سے بات کریں اور سیکنڈ ڈے آپ ویسے کے ویسے ہو جائیں، پھر تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر تو وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا احساس کرتے ہیں، تو وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز اس نے دوری کریٹ کرنے کے لیے نہیں کیا، یہ چیز اس نے احترام میں کی ہے، یہ چیز اس نے احترام کے ساتھ رہنے کے لیے کیا ہے. اگر تو وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو وہ آپ کو ریزنٹ کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے. لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے کائنڈنیس کے ساتھ رہنا ہے، شفقت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے دل نرم رکھنا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی. اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ یہ بات صرف نہ کہنے کی نہیں، یہ بات خود کا خیال رکھنے کی ہے. جب آپ خود خوش رہتے ہیں، جب آپ خود سکون میں رہتے ہیں، مینٹلی آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ خود خوش رہتے ہیں، ہیلتھی رہتے ہیں، اور آپ اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو بھی آپ خوش رکھ سکتے ہیں. جب آپ خود فرسٹریٹڈ ہیں، اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہے ہیں، آپ فرسٹریٹ ہیں ایک چیز سے، تو آپ خود بھی اریٹیٹ رہیں گے، فرسٹریٹ رہیں گے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر فرسٹریشن بھی نکالیں گے. اور اس طرح سے نہ آپ خود خوش رہیں گے، نہ آپ کے آس پاس کے لوگ خوش رہیں گے. تو یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. I say this to all my girls, all my friends, all the time. آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا آنا چاہیے، آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی پرنس چارمنگ آ جائے گا. کوئی پرنس چارمنگ نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا ہے. آپ کو خود اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. سو ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. مچ لو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.